राधे राधे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्णा बरसा जायसवाल। तो आप सभी कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सभी ठीक होंगे। तो गाइस, आज हम लोग प्रबोधनी एकादशी जो कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में पड़ती है उसकी कथा सुनेंगे। तो आइए, उससे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रबोधनी एकादशी 2024 में कब है। तो प्रबोधनी एकादशी 2024 में 12 नवंबर दिन मंगलवार को पड़ रहा है। तो इस दिन हम लोग तुलसी विवाह भी करते हैं और इसे देवउठनी एकादशी के नाम से भी जानते हैं। और ये साल की सबसे बड़ी एकादशी होती है। इस दिन शालिग्राम भगवान का तुलसी जी के साथ विवाह भी करवाया जाता है। तो आप लोग भी इस दिन तुलसी विवाह ज़रूर से करें। ऐसा हम लोग ये भी जानते हैं कि तुलसी विवाह हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। तो उस दिन आप लोग तुलसी के गमले को या फिर आप लोग के पास जो तुलसी का चबूतरा हो उसको अच्छे से पूरा पेंट करके बहुत सुंदर से उसको सजाएं। उसके बाद उस पर हल्दी कुमकुम से उसको पूरा सजाएं, फूलों से सजाएं। माता तुलसी को लाल चुनरी उठाएं, उनको श्रृंगार की सामान चढ़ाएं। जीरा का खोइंचा लगाएं माता रानी को। लाल कपड़े में जीरा और पैसा, फूल, दुब्बी, हल्दी सब कुछ रख कर माता को, तुलसी माता को खोइंचा लगाएं और उनको सिंदूर लगाएं। साल में एक ही दिन तुलसी माता को सिंदूर लगाया जाता है और लाल चुनरी उड़ाई जाती है। तो आप लोग अच्छे से तुलसी माता का सारा श्रृंगार करें और फिर उनको भोग लगाएं, उनकी आरती करें। शालिग्राम भगवान अगर आपके पास हो तो उनके साथ उनका गठबंधन कर कर उनका विवाह कराएं, या फिर आपके घर में अगर लड्डू गोपाल हो तो आप उनके साथ भी उनका विवाह करा सकते हैं। और उनको खोइंचा बांधें, लाल कपड़े में साड़ी खोइंचा का सामान रखकर उनको श्रृंगार की भी सामान चढ़ाएं और भोग लगाएं, आरती करें, दीप जलाएं। 11 दीप, अगर कोशिश करें कि आप 11 दीप जलाएं, नहीं तो कम से कम जोड़ा दीप जलाएं। तो इस तरह से आप तुलसी जी का विवाह शालिग्राम भगवान से या फिर विष्णु भगवान से आप लोग करवा सकते हैं। इस दिन तुलसी विवाह करना बहुत ही शुभ होता है। तो आप लोग भी तुलसी विवाह ज़रूर से कराएं तुलसी माता का। और ये विवाह शाम में करवाया जाता है। तो आप लोग भी प्रदोष काल में इस तुलसी विवाह को करें। और आइए, अब हम लोग प्रबोधनी एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं, जिसको कि देवउठनी एकादशी के भी नाम से जाना जाता है। तो ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में ये एकादशी होती है। तो आइए, अब हम लोग कथा सुनते हैं। कथा सुनने से पहले हाथ में थोड़े से तिल या पुष्प रख ले। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, लड्डू गोपाल की जय, तुलसी माता की जय, लक्ष्मी माता की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी प्रबोधनी एकादशी। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हें मुक्ति देने वाली कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के संबंध में नारद और ब्रह्मा जी के बीच में हुई वार्तालाप को सुनाता हूँ। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पिता, प्रबोधनी एकादशी के व्रत का क्या फल होता है? आप कृपा करके मुझे यह सब विस्तार पूर्वक बताएं। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जिस वस्तु का त्रिलोक में मिलना दुष्कर है वह वस्तु भी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रबोधनी एकादशी के व्रत से मिल जाती है। इस व्रत के प्रभाव से पूर्व जन्म में किए हुए अनेकों बुरे कर्म क्षण भर में ही नष्ट हो जाते हैं। हे पुत्र, जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस दिन थोड़ा भी पुण्य करता है उसका वह पुण्य पर्वत के समान अटल हो जाता है। उनके पितृ विष्णु लोक में जाते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी प्रबोधनी एकादशी के दिन रात्रि में जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, मनुष्यों को भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्तिक मास की इस एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है वह धनवान और योगी, तपस्वी तथा इंद्रियों को जीतने वाला होता है, क्योंकि एकादशी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इस एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान की प्राप्ति के लिए दान, तप, होम, यज्ञ, भगवान नाम जाप भी परम यज्ञ है। ज्ञानान जप यज्ञो स्मृति, यज्ञों में जप यज्ञ मेरा ही स्वरूप है। श्रीमद् भगवत गीता आते हैं, हे अक्षय फल
पुण्य मिलता है। इसलिए हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। इस एकादशी के दिन मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर व्रत का संकल्प लेना चाहिए और पूजा करनी चाहिए। रात्रि को भगवान के समीप गीत, नृत्य, कथा, कीर्तन करते हुए रात्रि व्यतीत करनी चाहिए। प्रबोधिनी एकादशी के दिन पुष्प, अगर, धूप आदि से भगवान की आराधना करनी चाहिए। भगवान को अर्घ्य देना चाहिए। इसका फल तीर्थ और दान आदि से करोड़ों गुना अधिक होता है। जो गुलाब के पुष्प से, बकुल और अशोक के पुष्प फूलों से, सफ़ेद और लाल कनेर के फूलों से, दुर्वा दल से, समी पत्र से, चंपा के पुष्प से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, आवागमन के चक्र से छूट जाते हैं। इस प्रकार रात्रि में भगवान की पूजा करके प्रातःकाल स्नान के तत्पश्चात भगवान की प्रार्थना करते हुए गुरु की पूजा करनी चाहिए और सदाचारी व पवित्र ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर अपने व्रत को छोड़ना चाहिए। जो मनुष्य चतुर्मास के व्रत में किसी को त्याग देते हैं, उन्हें इस दिन से पुनः ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य प्रबोधिनी एकादशी के दिन विधि पूर्वक व्रत करते हैं, उन्हें अत्यंत सुख मिलता है और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया की जय, राधा माता की जय, लड्डू गोपाल की जय, लक्ष्मी माता की जय, तुलसी माता की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गाइस, आप सभी को प्रबोधिनी एकादशी की और तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग भी तुलसी विवाह जरूर से करें। और गाइस, देवउठनी एकादशी के दिन से विष्णु भगवान 4 महीने से जो सोए हुए होते हैं तो वो उठ जाते हैं। तो इस दिन से सारे मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं, जैसे कि शादी, विवाह, तुलसी विवाह के साथ ये सारी शुभ मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। तो आप सभी को प्रबोधिनी एकादशी की और देवउठनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। और गाइस, एकादशी के दिन आप लोग इस एकादशी व्रत की कथा ज़रूर से सुने। एकादशी जो नहीं करते हैं वो भी इस कथा को ज़रूर से सुने। कथा सुनने से व्रत करने का ही पुण्य प्राप्त होता है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। तुलसी माता की जय।